हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। पहले मैं बता दूं अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश होता है जो कि कभी भी पढ़ा नहीं गया हो, आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो, वही होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का शाब्दिक अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, जिसका पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं हो, जो कि आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें होती है उसमें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होता है। अपठित गद्यांश ये देखेंगे हम। सृष्टि के आदिकाल से ही नारी की महत्ता अक्षुण्ण है, नारी सृजन की पूर्णता है, उसके अभाव में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है। समाज के रचना विधान में नारी को माँ, बहन एवं पत्नी के रूप हैं। वह सम परिस्थितियों में देवी है तो विषम परिस्थितियों में दुर्गा भवानी है। वह समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है जिसके बिना समग्र जीवन ही पंगु है। अब इस पद्यांश में अपठित गद्यांश में हमने क्या समझा? नारी के बारे में बताया गया है। यदि हमको गद्यांश एक बार में समझ में नहीं आता है तो हमें बार बार उसको पढ़ना होगा। अब क्या पूछा? सृष्टि के आदिकाल से ही, आदिकाल मानी प्राचीन काल से ही नारी की महत्ता, मतलब नारी को सर्वे सर्वा माना गया है, नारी को महान माना गया है, उसकी महत्ता बताई गई है। नारी सृजन की पूर्णता है। इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? नारी है। सृजनता, उसके अभाव में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है। हम नारी के विकास, इसके अभाव में मानवता के विकास को हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। समाज के रचना विधान में नारी के माँ, बहन एवं पत्नी के रूप हैं। उसको माँ के रूप में जाना जाता है, पत्नी के रूप में जाना जाता है, बहन के रूप में जाना जाता है। वह सम परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, अच्छी हो बुरी हो, कैसी भी परिस्थितियां होती है, नारी देवी के रूप में है ना। अच्छी परिस्थितियों में वे देवी है तो बुरी परिस्थितियों में वह दुर्गा भवानी का रूप भी ले सकती है। वह समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है जिसके बिना समग्र जीवन पंगु है। अब यह है हमारा गद्यांश। अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें उनका उत्तर देना होगा। जैसे इसमें पूछा गया, उपयुक्त अपठित गद्यांश से इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? उचित शीर्षक निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है? जिस चीज के बारे में बार बार बताया जाता है। अब इसमें किसके बारे में बताया गया है? नारी की महत्ता, नारी के गुणों का बार बार वर्णन किया गया है, तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? नारी की महत्ता या समाज में नारी का स्थान। हमेशा शीर्षक को देखते समय, शीर्षक बताते समय गद्यांश में ये देखेंगे किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, किस चीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है। यहां पर किसके बारे में बताया गया? नारी की महत्ता के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? नारी दुर्गा भवानी किन परिस्थितियों में बन जाती है? आपने देखा, इसमें हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, नारी दुर्गा और भवानी के रूप में, दुर्गा के रूप में कब बनती है, कैसी परिस्थितियां होती है उसके सामने? देखिए, विषम परिस्थितियों में दुर्गा भवानी है। नारी कब है दुर्गा भवानी? विषम परिस्थितियों में, जब उसके साथ कोई अघटित घटना होती है या उसके साथ कोई अत्याचार किया जाता है तो नारी सहन नहीं कर पाती, तो वो भवानी के रूप में, दुर्गा के रूप में उसका विरोध करती है। तो यहां क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर होगा नारी विषम परिस्थितियों में नारी दुर्गा भवानी बन जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है?
नारी के अभाव में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है, कैसे? अब नारी के अभाव में किस कारण से उसके मानवता का विकास नहीं हो सकता है? इसका उत्तर होगा नारी के अभाव में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है, क्योंकि नारी सृजन की पूर्णता है। क्या होगा उत्तर इसका? नारी सृजन की पूर्णता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश का मतलब समझते हैं आप? सारांश का मतलब होता है कि जो गद्यांश हमारा दे रखा है उसका संक्षिप्त रूप करके छोटे रूप में उसको लिखना, ये होता है सारांश। मतलब इसमें मेन बातें क्या बताई गई है? सृष्टि की रचना किसने की है, और नारी की महत्ता के बारे में बताया गया है। समाज में नारी का क्या स्थान है, नारी दुर्गा भवानी कब बनती है, किन परिस्थितियों में दुर्गा बन जाती है, किन परिस्थितियों में वह देवी बन जाती है, ये इसका इस तरीके के से उसको सारांश रूप में बताना पड़ता है, छोटे रूप में बताना पड़ता है। अब हम इसका बताते हैं आपको। सृष्टि के आदिकाल से नारी की महत्ता अक्षुण्ण है, उसके अभाव में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है, वह समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है। क्या बताया? सृष्टि के आदिकाल से नारी की महत्ता अक्षुण्ण है, उसके अभाव में मानवता का विकास की कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं, समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है ना? क्या है नारी? एक समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है, जिसके बिना यदि नारी नहीं होगी तो आगे जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है, आगे जीवन ही संसार में सृजन नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बता दें हम आपको, ये आपके अधिकांश 5 नंबर का आता है या 8 नंबर का आता है। ये इतना सरल है आपके लिए कि इन्हीं में से आपको प्रश्नों के उत्तर देखने होते हैं। यदि आपको एक बार गद्यांश समझ में नहीं आए तो उसको बार बार पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। अब इसमें से ये तो 4 ही क्वेश्चन बने हैं, कई बार ये भी प्रश्न आ सकता है कुछ व्याकरण से संबंधित। विषम का विलोम शब्द क्या होता है? सम। इसी तरीके से हम नारी का क्या आ सकता है? पर्यायवाची। नारी को और क्या कहा जा सकता है? स्त्री। इसी तरीके से और भी कई सारे प्रश्न इसमें जुड़ सकते हैं, तो वो हम इसी में से देखकर कर सकते हैं। ये हमारा है एक गद्यांश। हम एक और गद्यांश को देखेंगे। अब ये है गद्यांश, हम इसको 2 बार पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम आपसे पूछेंगे, आप हमें बताएंगे। महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक संत थे। एक बार की बात है, कौन थे? महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक संत का क्या नाम था? नामदेव। एक बार की बात है, देर रात को कहीं जा रहे थे। वो कहां जा रहे थे? देर रात को कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। हमने पढ़ा पहले, महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक संत थे। कौन से संत थे? नामदेव नाम के। वे कहां जा रहे थे? रास्ते में रात को कहीं जा रहे थे। उसकी चाल ढाल से वे समझ गए कि वे अवश्य ही कोई चोर है। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वे जब रात को निकल रहे थे तो उन्हें एक आदमी मिला। वो आदमी इतनी रात को देखा उन्होंने, संत ने उस आदमी को, और उसकी चाल ढाल देखी तो उन्हें कुछ ऐसा लगा कि ये व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता है। उसकी चाल ढाल से वे समझ गए कि यह अवश्य ही कोई चोर है।
कौन समझा? ये नामदेव। नामदेव जो कि एक महाराष्ट्र के संत थे, उन्होंने उस आदमी से पूछा। किसने पूछा? उस आदमी से नामदेव ने पूछा, तुम शायद चोरी करने जा रहे हो। अब वो आदमी से, रास्ते में जो आदमी जा रहा था, उसकी चाल ढाल से ही वो समझ गए थे कि ये कोई अवश्य ही चोर है। उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम शायद चोरी करने जा रहे हो, क्या यह सच है? चोर बोला, हाँ, मैं चोरी करने ही जा रहा हूं। अब चोर ने भी झूठ नहीं बोला। सोच में तो वो भी पड़ गया कि ये मुझे कैसे पहचाने कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, लेकिन उसने उनसे, संत से सच बोला कि हाँ, मैं चोरी करने जा रहा हूं। नामदेव ने कहा, चोरी करना बुरा काम है। अब वो तो संत से, हमारा यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हमारा उसको समझाने का ये फर्ज बनता है कि हम उसे समझाएं कि ये काम अच्छी बात नहीं है, ये काम बुरा है। इसी तरीके से नामदेव ने भी उस व्यक्ति से कहा कि चोरी करना बुरी बात है, तुम इसे छोड़ दो। चोर बोला, चोरी न करूं तो इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? पालन पोषण करना, अब उसके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने कह दिया, यदि चोरी नहीं करूंगा तो मैं मेरे परिवार को कैसे पालूंगा, कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा? नामदेव बोले, अच्छा, एक बात तो मान लो। चोर बोला, वह क्या? नामदेव बोले, आज से झूठ बोलना छोड़ दो। नामदेव बोले, आज से झूठ बोलना छोड़ दो। चोर ने उसी दिन नामदेव के सामने झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा कर ली। थोड़ी देर बाद नामदेव अपने रास्ते चले गए और चोर अपने रास्ते। अब उन्होंने कहा कि तुम चोरी करना तो नहीं छोड़ सकते, उसको परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन झूठ बोलना तुम छोड़ दो। उसने कहा, ठीक है, मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। और उसी दिन से वो अपने रास्ते चले गए और वो अपने रास्ते चले गए। ये हुआ हमारा अपठित गद्यांश। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम यहां पर सॉल्व करेंगे। अब पूछा गया है प्रश्न, महाराष्ट्र में कौन से संत थे? अब हम उत्तर लिखेंगे इसका। अब देखिए हमारा उत्तर यहां पर है इसका। महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक संत थे। हम इसमें पहले अंडरलाइन कर लेंगे, फिर इसी में से देखकर यहां उत्तर लिख देंगे। नामदेव नाम के एक संत थे। महाराष्ट्र में कौन से संत थे? महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक संत थे। संत ने कैसे जाना कि वह आदमी चोर है? अब प्रश्न क्या है? संत ने कैसे जाना कि वह आदमी चोर है? देखिए इसका उत्तर कहां है, ये लिखा है। रात में कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, उसकी चाल ढाल से वे समझ गए कि ये अवश्य ही कोई चोर है। क्या समझे वो? चाल ढाल देखकर वो समझ गए कि ये अवश्य ही कोई चोर है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उस व्यक्ति की ढाल
देखकर संत समझ गए कि वह चोर है। ये दो प्रश्न तो ये हुए। अब हमारे और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं। चोर ने अब नामदेव ने चोर से क्या न करने के लिए कहा। प्रश्न 3 बनेगा हमारा, संत ने चोर से क्या न करने के लिए कहा। उत्तर होगा हमारा, संत ने कहा चोरी करना बुरी बात है। संत ने चोर से कहा कि चोरी करना बुरी बात है। संत ने चोर से क्या कहा। इसका उत्तर क्या हुआ, संत ने चोर से कहा कि चोरी करना बुरी बात है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे ये व्याकरण संबंधी भी क्वेश्चन बना सकते हैं। झूठ का विलोम शब्द क्या होगा, प्रश्न 4 बना सकते हैं। झूठ का शब्द क्या होगा, सच। उत्तर होगा हमारा सच। ये होते हैं हमारे अपठित गद्यांश, जिनके उत्तर हम इसी गद्यांश में से देखकर और लिख सकते हैं, और ये बहुत ही सरल होते हैं। बस इसकी भाषा शैली को हमें समझना होता है। यदि आपको इसकी भाषा शैली समझ में आ गई तो आपके ये 4 नंबर कहीं भी नहीं जा सकते, और 4 नंबर आपके आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अपठित गद्यांश बहुत ही सरल होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।